शुभ संध्या पिला माने आजी आमे कौन पढ़ा तुलसीदास अनमोल वाणी रे दिया जाइथिबो पदगुड़ी को कंप्लीट करवा जेमती कि तमे माने जानी छो कि आमे पूर्व क्लास रे सूरदास एवं कविनकर जहाँ भी दोहा आउ पद अच्छी कंप्लीट करछु। आज आमे तुलसीदास अनमोल वाणी रे दिया जाइथिबो पद को कंप्लीट करवा। तो आज आम स्टार्ट करवा। तो आम मन को जहाँ जहाँ इम्पोर्टाट फैक्ट्स कहबी ताको खातार लिखिक रख भल से बुझब। जो न बुझिपारे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जनइब मु नेक्स्ट क्लास रे ताको बुझेदेवी है। ठीक अच्छे चलो आम स्टार्ट करवा क्लास टाक। अच्छा तो चैप्टर होची अनमोल वाणी रो तुलसीदास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ और देहांत सन 1633 में हुआ। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्यश्री गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। जैसे कि आप सब देख सकते हो 1532 ईस्वी। 1532 मतलब मेडिएवल एरा, मतलब मध्यकाल चल रहा था, जिस समय मुगलों का राज था। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद में क्या बोलते हैं जोटा कि प्रस्तर युग कि लोह युग, प्रस्तर युग, ताम्र युग सब पढ़नू, तो वो सब पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में जाता है। वैसे मेडिएवल हिस्ट्री में जो जाता है, जो हमारे भारत में जो बाहरी शासक थे, वो जो हमारे भारत में शासन कर रहे थे उनके बारे में है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे स्वाधीनता संग्राम है, ये सब पढ़ते हैं। तो तुलसीदास किस समय के थे? मध्यकाल के थे, मेडिएवल हिस्ट्री के टाइम के। आप सब जब पढ़ेंगे ध्यान से, आप अगर अपनी पुस्तक देखेंगे तो जान पाएंगे कि कैसे क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कर सकते हैं अपने बुक से। तो हम अपने विषय पर आते हैं। तो तुलसी का समय मध्यकाल है। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल से ही साधु बने थे। उनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। आप लोग ने ध्यान दिया होगा कबीर के गुरु का नाम भी रामानंद था, लेकिन वो थे निर्गुणवादी, मतलब ईश्वर के निराकार रूप को, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी है मानते थे। लेकिन रामानंद तुलसीदास के भी गुरु थे, जो कि तुलसीदास राम भक्त थे। कनेक्ट कर पाएंगे आप। तुलसीदास वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। मतलब कपट नहीं रखना है। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। आप लोगों का जीके क्वेश्चन में पूछता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कौन है? तुलसीदास। जन साधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश और भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। उनके और भी पुस्तक हैं, जो और भी पुस्तक लिखी हैं। और क्या क्या है? एक है विनय पत्रिका, कवितावली, और एक दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। उसके बाद क्या दिया है? वे अवधी और ब्रज दोनों में लिखते थे। मतलब हिंदी का ही रूप है अवधी और ब्रज, मतलब बोली। जब बोली जो होती है किसी भाषा के आश्रय में ही होती है। अवधी और ब्रज ये दो हिंदी की बोली हैं। मतलब इनका लिपि भी हिंदी का जो देवनागरी लिपि है, इनका लिपि वही है। मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं हिंदी से ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, इसलिए यह हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है। जैसे हमारे उड़ीसा में जैसे बोलते हैं ना कि संबलपुरी की उड़िया का एक बोली के रूप में मानते हैं। विवाद तो है कि संबलपुरी को एक भाषा का मान्यता दिया जाए, लेकिन मेनली संबलपुरी भाषा को उड़िया भाषा की बोली के रूप में गिनते हैं।
तो चलिए हम दोहे का स्टार्ट करते हैं। दोहे दोहे मेनली 2 पदों में होता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। एक पद गया, एक दोहा गया। उसके बाद दूसरा दोहा देखते हैं। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। रोस न, उसके बाद तीसरा दोहा है। रोस न रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुमन मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। यह था दोहा। तो हम एक एक दोहे को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। आप जो जो दोहा समझ नहीं पाएंगे तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो भी कठिन शब्द है देख लीजिए। मीठे, मीठे मतलब क्या? मीठा या मधुर या मीठा व मधुर। यहाँ पर ते का अर्थ क्या है? द्वारा, से या द्वारा। उपजत मतलब क्या? उपजत का अर्थ है उपजना, पैदा होना, जन्म हेबा वा उपजिबा। चहु और मतलब चारों ओर, चारिआडे को बोली कहबा चहु और। वशीकरण, वशीकरण मतलब वशीभूत, बसीभूत जोटा को आम ओडिया रे कहबा। परिहरु मतलब त्याग करवा। हिंदी में क्या होगा? त्यागना या परित्याग करना। इतना गया कठिन शब्द। उसके बाद हम इसका दोहे का अर्थ देखेंगे। तो देखते हैं दोहे का अर्थ क्या है। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मधुर वचन से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठे वचन से चारों ओर शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। लेकिन कड़वी वाणी से सबको दुख पहुंचता है। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है, इसलिए कड़वे वचन ना बोलकर मीठे वचन बोलना चाहिए। ये आप मीनिंग समझ लिए होंगे। दोहे का जो मेन भावार्थ है इसे याद रखेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन इस दोहे से पढ़ेगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं तुलसीदास? तुलसी मीठे वचन थे। तुलसीदास बोलते हैं मीठे वचन के द्वारा क्या होता है? सुख उपजत चहु और, चारों ओर सुख उपजता है। मतलब चारों ओर सुख फैल जाता है। या उपजना मतलब क्या? पैदा होना या जन्म होना। जब हम अच्छी बातें, मीठी बातें करते हैं तो क्या होता है? सबको अच्छा लगता है। मतलब क्या? सब खुश होते हैं। वशीकरण यह मंत्र है। अगर मीठे वचन हम बोलेंगे तो ये इससे क्या होगा? इससे हम सबको अपने बातों से खुश कर सकते हैं या दूसरे हमारे बातों से प्रसन्न हो सकते हैं। मीठे वचन जो बोलता है आप देखना, उसको सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि नहीं। जो कटु वचन बोलता है मतलब कड़वा वाणी बोलता है, उससे सब दूर हो जाते हैं। तो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है। मतलब मीठा वचन क्या है? मीठी बातें क्या है? वचन मतलब क्या? बातें। वशीकरण का मंत्र है मीठे वचन। परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास कहते हैं परित्याग करो। क्या त्याग करो? कठोर वचनों का त्याग करो, क्योंकि कठोर वचन जो होता है वह सब में दूरी लाता है। उससे जो कटु वचन बोलता है, कड़वा वचन बोलता है, उसे कोई पसंद नहीं करते, उससे दूर हो जाते हैं। उसका जो मतलब जो काम होने वाला भी होता है, जो कड़वा वचन बोलता है उसका वो काम भी नहीं होता, क्योंकि लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो ओडिया में समझते हैं क्या है? मिठा कथा समस्त को भल लगे। मिठा कथा कही आमे समस्त को आपणे पारिबा। मिठा कथा द्वारा सबुआड़े शांति लगी रही थाए, समस्त को सुख मिले। किंतु कटु कथा समस्त मन को आघात करे और दुख दिए। मधुर वचन वशीकरण मंत्र परी, एणु आमको कटु कथा न कही मिठा कथा कहवा दरकार। एतिकी थिला ये दोहार अर्थ। तमें मैंने मन रखा दोहा 2 लाइन ही अच्छी। आ 2 लाइन रे जहाँ भी शब्द अच्छी ताको तुम जदि मन रखिदेव तो से दोहा को तुम जहाँ बुझीज लेखिपार। मन रख 5th मार्क लॉन्ग क्वेश्चन पचारे 10th क्लास पिला कम से कम 5 लाइन मस्ट लिख 5 धड़ी माने मस्ट लिख जमती कि 5 मार्क जमती 5 मार्क मिल। एमती ना कि आम 2 लाइन रे
कि 5 शब्द लिखिक रखिदेबु 5 लाइन अच्छे मैंने प्रति लाइन कम से कम तो 10टा शब्द थी दरकार 5 लाइन रे तुम लंग क्वेश्चनटा सरेब तापर आम द्वितीय दोहा को जीवा गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो यहाँ क्या बोलते हैं तुलसीदास गोधन गोधन मतलब क्या गाय रूपी धन गजधन मतलब हाथी हाथी रूपी धन ओनली गो बोलने से गाय तो धन मतलब संपत्ति तो गोधन गज मतलब हाथी गज धन लगा देंगे तो क्या होगा हाथी रूपी धन। तो बाजी बाजी मतलब घोड़ा बाजी धन धन उसके साथ लगा देंगे क्या हो जाएगा घोड़ा रूपी धन। रतन रतन मतलब तो तुम्हें जानी छो रत्न रत्न। खान खान मतलब क्या है भंडार जोटा कहबा ओडिया रे भंडार। आवे मतलब क्या आए मतलब आसे ओडिया रे कौन होगा आसे आवे मतलब आसे। धूरी धूरी मतलब धूल या धूड़ी। तो इतना ही है सब उसके बाद हम देखेंगे इसके भावार्थ। अच्छा क्या बोलते हैं तुलसीदास कवि कहते हैं कि साधारणतः हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय भैंस हाथी और घोड़े होते हैं या धन रत्न आदि होते हैं वह इस संसार में सबसे अधिक धनी है। तो यहाँ पर मतलब क्या मेनली क्या है हम क्या समझेंगे तो आग काल कौन थिला आग काल लोक मान क्या धनी कह जाऊला जो मान पाखे माने अधिक गाई थिबे कि हाथी थिबे घोड़ा थिबे आउ माने रत्न थिबा तांको धनी कह जाऊला। लेकिन एक्चुअली में क्या है लेकिन ये सब धूरी के समान है किसके सामने अगर सब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है लेकिन वो अगर मन से खुश नहीं है वो सब धन क्या है कोई काम का है तो धूल के समान है। कभी कहते हैं साधारणतः हमारी धारणा है कि जो संपत्ति है गोधन गजधन बाजीधन होता है या रतन धन है खान है वो बड़ा आदमी है। लेकिन कभी क्या कहते हैं लेकिन वह संसार में सबसे अधिक धनी हो सकता है मगर कवि के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब कुछ मूल्यहीन है तुच्छ है। संतोष धन के सामने ये सब धूली के समान है। तो गोधन प्रश्न बनेगा गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान के सामने रतन धन खान किसके सामने धूली के समान है संतोष रूपी धन के सामने धूली के समान है। क्योंकि इस प्रकार का धन से सुख शांति नहीं मिलती मन चिंतित रहता है। जो ये गोधन गजधन बाजीधन रतन धन खान है ये सब धन से क्या होता है सुख शांति मिलती है। अगर संतोष मन में नहीं है तो ये सुख शांति नहीं दे सकते। तो हम ओडिया में समझते हैं अब बेटर समझ पाएंगे। साधारणतः आमे भाभी थाउ जे जहाँ पाखरे गाई मईसी हाथी घोड़ा बा धनरत्न हीरा मोती अच्छी से जड़े बड़ धनी व्यक्ति किंतु तुलसीदास अनुसार एते सबु धन थाए मध्य जदि ता मनरे शांति नाही ताहा हेले से धन सबु तापाई मूल्यहीन। संतोष रूपी धन पाखरे ये सबु धनरत्न धूड़ी संगे समान और तुच्छ। एपरि धन संपद द्वारा सुख शांति मिले नहीं मनरे चिंता लागी रही थाए। पिले बुझी पारिलो जोटा बुझी पारिबनी पचारिबो। अच्छा बच्चों उसके बाद हम समझेंगे तीसरा दोहा। रोसना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी सुनत मधुर परिणाम ही बोलियो बचन बिचारी। ये बहुत ही अच्छा दोहा है इसे समझेंगे। चलो बच्चों अच्छा बच्चों रोस मतलब क्या गुस्सा ओडिया रे कौन कहबा राग। रसना रसना मतलब क्या है जीभ मतलब समझ पाते हो गए आप जीभ हो जो आम टेस्ट करूँ खाद्यर स्वाद कि नहीं। तो रोस मतलब गुस्सा रसना मतलब जीभ बरु मतलब क्या है बल्कि ओडिया रे कौन कहबा बरंग। खोलियो मतलब खोले ओडिया रे खोलिबा। तरवारी मतलब क्या है तलवार ओडिया रे कौन कहबा खंडा। तलवार तो आप तमने भलसे जानी परिबो। परिणाम मतलब क्या परिणाम ओडिया रे परिणाम। हित मतलब मंगल ओडिया में क्या बोलेंगे मंगल व हित। सुनत मतलब
सुनकर, सुनी। बोलियो, बोली मतलब बोलो। कुह, विचारी, विचारी मतलब विचार करके, विचार करी। एतिकी जानिपारथिबो। तार चलो मीनिंग देखिबा। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बात का प्रहार सीधे दिल और दिमाग पर होता है। तलवार तो शरीर पर घाव करता है, लेकिन कड़वी बातें दिल और दिमाग को घायल करके अधिक कष्ट देती है। तुम लोगों को ये पता होगा, तुम लोग समझ पाओगे कि एक एक बार क्या होता है ना, आपको पिटाई होगी, इतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन किसी की कड़वी बातों से आपके मन को आहत लगेगा और आप बहुत दिनों तक वो बात भूल नहीं पाएंगे कि नहीं। तो कवि तुलसीदास क्या कहते हैं, जिते बेले राग अधिक बढ़ी चले सेते बेले जीभ को नियंत्रण रखा को पड़िबो। मतलब पाटी खोलिया नहीं, जीभ को नियंत्रण रे रखिया पड़िबो। रागरे मनीष कटु कथा कही चलता है। यही कटु कथा खंडा ठारू अधिक आघात करता है। कटु कथार प्रहार सीधा मन और हृदय पर पड़ी था। खंडार चोटरे शरीर क्षत होता है, किंतु कटु कथा मन और हृदय को आघात करे एवं अधिक कष्ट दिए। तो चलिए दोहे को अब समझते हैं याद रखने के लिए। इसे मतलब याद रख लेना गाने की तरह। रोज ना रसना खोलियो। रोज मतलब रागरे, रागरे ना रसना खोलिए मतलब जीभ मत खोलिए। ना मतलब नहीं, रसना मतलब जीभ, खोलिए मतलब खोलना। रोज में जीभ नहीं खोलना चाहिए। बरु खोलियो तरवारी। बरु मतलब क्या, बरंग। खोलिए मतलब खोलना, तरवारी। सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। यहाँ पे दोहा है, मतलब आप लोगों को पता होगा कविता में भाव निहित होता है। तो तुलसी कहते हैं, दास कहते हैं कि गुस्से में जीभ नहीं खोलनी चाहिए। बरु खोलियो तरवारी। बलंग क्या होता है, इससे चोट होता है। कैसे चोट होता है, जैसे तलवार शरीर पर घाव करता है, लेकिन जो गुस्से में बोला गया वचन मन को कष्ट देता है। तो क्या करना चाहिए, सुनत मधुर परिणाम ही बोलियो वचन विचारी। हमें अच्छे परिणाम के लिए अपने वचन को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। और हम एक मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बातों से दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। अगर कोई बुरा कह रहा है, उसके लिए हमें बुरा नहीं बनना। तो हम क्या करना चाहिए, जो भी बोले सोच समझ कर करें, किसी को कष्ट ना दें। इतना ही है इस दोहे का भाव। अच्छा बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, पहला प्रश्न, किससे चारों ओर सुख उपजता है, गया। इसके बाद किससे चारों ओर सुख उपजता है, क्वेश्चन यह है। उसके बाद सुनो, वशीकरण का मंत्र क्या है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए। उसके बाद वाला प्रश्न, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है। उसके बाद, कब रसना नहीं खोलना चाहिए। रसना समझ में आ रहा है, रसना का अर्थ क्या है। रसना मतलब क्या, जीव। उसके बाद वाला प्रश्न, किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। उसके बाद वाला प्रश्न, संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं। ये गया। उसके बाद रहा तुम्हारा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है, अच्छा बच्चों बताना इसका अर्थ क्या है। पर्यायवाची नहीं, विपरीत शब्द है। अच्छा, कठोर का विपरीत शब्द क्या है, लिख के बताना। उसके बाद तुम्हें समानार्थक शब्द बोलना है, जिसे पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। कठोर का समानार्थी शब्द बताना है, वचन का समानार्थी शब्द बताना है, और गज का बताना है, लास्ट बाजी का बताना है। इतना ही है।
इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे कर लीजिएगा, जो ना आए बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अच्छा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।